हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पीडी मैगज़ीन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। सो लेट्स बिगिन। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये है इवान डोडिग एंड क्रिस्टीना म्लादेनोविक। इवान डोडिग एंड क्रिस्टीना म्लादेनोविक। तो ये मिक्स्ड डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन। हाल ही में 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह सुभाष गर्ग। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया? तो लोकसभा सचिवालय। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या रखा? तो टाटा प्ले। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो यह अनंत नागेश्वरन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो यह गुरुग्राम, हरियाणा। हाल ही में दक्षिण मैबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? तो यह मिजोरम, दक्षिण मैबुआंग। हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया है? तो यह राजस्थान। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो यह है ब्रॉन्ज, हॉकी महिला एशिया कप। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र चुना गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके कैपिटल ए रखा? तो यह मलेशिया एयरवेज। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? तो यह है ऑनलाइन सेफ्टी बिल, यह है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो यह तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और TX2 पुरस्कार जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल। हाल ही में रशिया, चाइना और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया? तो यह है ईरान। तो चिरू का मतलब हो गया चाइना, ईरान एंड रशिया। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है रस्किन बॉन्ड, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 7000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी? तो यह है रशिया। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये है V अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह है 157th जयंती मनाई गई। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये हॉकी प्लेयर थे। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया गया? तो 73rd। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई? तो 128। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह पुष्प कुमार जोशी। और HPCL का गठन हुआ था 1974 में और ये एक महारत्न कंपनी है 2019 से और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है HPCL। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों का गठन करने की मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा पोजीशन मिला है? तो यह 85th और टॉप पे है नॉर्वे। ICC अवार्ड 2021
में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो यह है शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। आईसीसी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो यह है लद्दाख। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? तो यह 29। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह है पीवी सिंधु। तो मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट सैयद मोदी, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटा करके किसे देश की राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो यह है नूसंतारा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये फुटबॉलर थे। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना? तो ये है जेरी। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू की गई है? तो यह है लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित कर दी? तो सुभाष चंद्र बोस। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? तो यह है 24 जनवरी। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत ने पराक्रम दिवस मनाया? तो सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD बने हैं? तो ये है चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो यह दिलीप संघाड़ी। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह है मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। फिर उसके बाद ये 1972 में इनका फॉर्मेशन हुआ था। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाला पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने? तो यह है उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यह है विक्रम देवदत्त। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? तो यह सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपियन यूनियन की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो यह है रॉबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह है रॉबर्ट लेवांडोस्की। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17वां। 2006 में NDRF का गठन हुआ था। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना? तो यह है गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो यह है मनोज पांडे। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम था ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रति वर्ष किस तारीख को इंटरनेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 16 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन 2 देशों के बीच में खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, एशेज। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह है लक्ष्य सेन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो यह है शीलीन फोर्ड। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशीकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं तो नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है तो यह क्लाइव लॉयड। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है तो 15 जनवरी को। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान केंद्र ICHR इंडियन काउंसिल फॉर हिस्ट्री रिसर्च के नए अध्यक्ष बने हैं तो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो पत्रकार थे NDTV के। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर के 62 ईयर्स कर दी। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कन्नड़ से बिलोंग करते थे, कन्नड़ लैंग्वेज के लेखक थे चंद्रशेखर पाटिल। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया तो टाटा। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया तो दक्षिण अफ्रीका। प्रति वर्ष जनवरी महीने में किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है तो 12 जनवरी को। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं तो यह है S सोमनाथ। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है तो किस पहल की शुरुआत की है तो यह है मिशन अमानत। मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है तो यह है एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए अर्थशास्त्री बने हैं तो यह है ओलिवियर गैरीचस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई तो 56। हाल ही में रेल मंत्री ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में PM मोदी ने प्रति वर्ष पूरे भारत में किस वर्ष को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं तो BK भवरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा है तो जनरल विपिन रावत के नाम पे। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है तो उत्तर प्रदेश। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है तो हैदराबाद। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं तो यह है भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जो कि 2016 में खुला था उसकी जगह उपाध्यक्ष बने हैं तो यह उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो यह है एंड्रयूज गॉरफील्ड। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी के महीने में किस तारीख को मनाया जाता है तो 10 जनवरी को। हाल ही में यूको बैंक के नए MD CEO बने हैं तो यह है सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी तो यह है हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी तो यह है अलका मित्तल। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के CEO बने हैं तो यह है विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी के महीने में 4 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई तो 191 जयंती। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता तो भारत। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक हैं तो ये हैं VS पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी तो यह केरल हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना तो यह है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है
तो यह है नमिता गोखले। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये दया प्रकाश सिन्हा। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नमिता गोखले और हिंदी भाषा के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा, और दोनों को मिला है क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की? तो जापान। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो पाकिस्तान। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वीके त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं? तो यह अतुल गोयल। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो आलिया भट्ट। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीज अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो यह है विरल देसाई। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है संजू वर्मा। सो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Do like and subscribe the channel. Thanks for watching. Thank you.